हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 जो कि लाइन एंड एंगल्स है, मतलब रेखा और कोण है। हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, रेखा और कोण, रेखा और कोण, ये हमारा टॉपिक है और इसके क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। इंट्रोडक्शन देखिएगा, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें देखना है हम लोगों को जो कि इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर पूरे एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर लगभग डिपेंड करता है। पहला पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें है एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल कैसे बनते हैं, एंगल कैसे बनते हैं, प्रोटेक्टर से एंगल बनाया जाता है। तो देखिए, एक्यूट एंगल की बात करें तो यहाँ पर एक्यूट एंगल होता है 0 और 90 के बीच में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 6.1 के लिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और चैप्टर 6 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल जो 0 और 90 के बीच के जितने एंगल होंगे, जैसे कि 1 से लेकर 1 भी होगा और 89 भी होगा, ये एक्यूट एंगल होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखिए, सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री का एक पॉइंट जहां से हम लोगों को एंगल बनाना है, एक ये वाली लाइन और ये लाइन, ठीक है। जो 90 डिग्री का सीधा एंगल बनेगा वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री का प्रोटेक्टर से आप लोगों को एंगल बनाते आना चाहिए। तो यहां पर ये देखिए, सेकंड जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री का है। थर्ड देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, हिंदी में भी समझिए इसको। एक्यूट एंगल मतलब होता है न्यून कोण, न्यून कोण, और राइट एंगल मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री मतलब कि समकोण, समकोण। और ऑब्ट्यूस एंगल में 90 डिग्री से 180 के बीच के जितने एंगल आते वो होते ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कि अधिक कोण। क्लियर। अगर मैंने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल मतलब कि राइट एंगल है, समकोण है। बनाना कैसे, प्रोटेक्टर से बनाना है, और कुछ कंपास से भी डायरेक्ट बनता है, मतलब कि जो डिवाइडर होता है, कंपास जो होता है, प्रकार जिसको बोलते हैं, उससे भी डायरेक्ट हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिजु कोण, रिजु कोण 180 डिग्री 180 अंश के कोण को रिजु कोण बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, मतलब हिंदी में होता है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो 180 से 360 के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे, 180 से 360 के बीच में जितने एंगल बनेंगे वो होंगे रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ध्यान से देखिएगा, आगे का कॉन्सेप्ट है यहां पर। तो तीनों चारों चीजें आप लोगों को याद रखना। एक्यूट एंगल जो कि 0 से 90 के बीच में होता है, राइट एंगल 90 डिग्री, समकोण, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच में अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण, रिजु कोण स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण 180 से 360 के बीच वाला एंगल, यह कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहां पर जो कि आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम बात करते हैं, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल मतलब कि रैखिक युग्म के कोण, और याद रखिएगा सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इक्वल 180। रैखिक युग्मों के कोणों का योग होता है 180 अंश। तो लीनियर पेयर एंगल देखना है। लीनियर पेयर एंगल का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोगों ने कोई लाइन बनाई है, ये हम लोग एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन बनाई है और यहां से एंगल बनाया है यहां पर, तो लीनियर पेयर एंगल ये टोटल जब एंगल बनेगा तो ये होगा 180। रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है। अब अगर हमने इसी एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट ये वाला हो गया, एक पार्ट ये वाला हो गया, दोनों का सम करने पर 180 आता है। दोनों का सम करेंगे तो 180 आएगा। फिर से देखिए ध्यान से, मैं लाइन बना रहा हूं, चेक कीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट हमको लगभग पूरे क्वेश्चंस में लगाने। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल हिंदी में देखिएगा रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण। तो रैखिक युग्म के कोण, एक लाइन हम लोगों ने बनाई, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। यहां पर हमको एक एंगल बनाना है, तो अगर मैं इसको टू पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, दो पार्ट में यहां पर बांट देता हूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये होगा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल मतलब रैखिक युग्म के कोण, और रैखिक युग्मों के कोणों का योग होता है 180 अंश। सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इक्वल 180। यही कॉन्सेप्ट अगर आप लोग अच्छे से याद रखते हो तो लगभग 6.1 के जितने क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्मों के कोण, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने से पहले ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्मों के कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आप लोगों को पता है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको समझिएगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट इसका शीर्षाभिमुख कोण का, दो लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हो गया हमारे पास एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल 3, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। इसका एक वर्टेक्स है, मतलब दोनों लाइन ने एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल एंगल नंबर 2। ये आप लोगों को याद रखना है, ये शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। एक तो लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्मों के कोण, यहां पर भी इसका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। पेयर ऑफ एंगल्स, तो पेयर ऑफ एंगल जिसमें लीनियर पेयर एंगल रैखिक युग्मों के कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब कि शीर्षाभिमुख